वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे लूप के बारे में, फार लूप के बारे में। तीन तरह की लूप्स होती हैं, एक होती है फार लूप और एक होती है वाइल लूप और एक होती है डू वाइल लूप। आज की हमारे इस लेक्चर का फोकस है फार लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप में नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम फार लूप के इर्द घूमेंगे। फार लूप का मतलब क्या है? फार लूप का मतलब ये है कि हम अपनी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अगर 0 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो 0 से लेकर 5 तक देखें बहुत सारे नंबर्स बीच में आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन बजाय इसके कि मैं इनको मैनुअली प्रिंट करूं, क्यों ना मैं इनको एक लूप लगाऊं जो 0 से स्टार्ट हो और इस 5 तक जाए। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम जो है उसका कोड भी बहुत कम हो जाएगा और प्रोग्राम बड़ा एफिशिएंट हो जाएगा और ऐसे ऐसे काम करेगा जो लूप के बगैर नहीं हो सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बताता हूँ कि जब हम लूप लगाते हैं तो सबसे पहले हम लूप की स्टार्टिंग बताते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगी। जैसे कि आपको मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेकर हम 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरी लूप 0 से स्टार्ट होगी। लूप का स्टार्टिंग क्या होगा? 0। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये मेरी लूप कब तक चले। अब अगर मैंने 5 तक नंबर प्रिंट करने तो मैं कह दूंगा कि 0 इज, मैं कह दूंगा कि 5 तक, यानी कि जब तक 5 नहीं आता तब तक मेरी लूप चलती रहे। ओके, अब लूप की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम यहाँ पर आएंगे और अपनी हम जो फार लूप की बॉडी होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर हम अगर अपनी लूप को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक करने आएंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हम बार बार इस तरीके से आते रहेंगे और नंबर्स को प्रिंट करते रहेंगे। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम अपनी फार लूप की बॉडी से निकल जाएंगे। अभी तक शायद आपको फ्लो चार्ट की सही तरीके से समझ ना आई हो। अभी हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे यकीनन आपको समझ आ जाएगी। हमने हेडर फाइल्स लगाए, हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और हमने फार लूप लगाई और फार लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हमने रखा 1। इंटीजर टाइप का मैंने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज़ किया है, यानी कि मैं अपनी लूप को 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने 1 से इसको इनिशियलाइज़ किया तो आई वेरिएबल के अंदर 1 सेव हो गया। और अब मैं चेक करूँगा कि i इज़ लेस देन 4, तो i के अंदर क्या है? 1 इज़ लेस देन 4। कंडीशन ट्रू हुई तो हम फार लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और हम डिस्प्ले करेंगे आई वेरिएबल की वैल्यू। आई वेरिएबल में क्या पड़ा है? 1, तो यहाँ पर हमारी आउटपुट में डिस्प्ले होगा 1। हम इसके बाद हम अपनी फार लूप की बॉडी को क्लोज़ करेंगे। फार लूप की बॉडी को क्लोज़ हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, इसलिए जैसे ही क्लोज़ करना चाहेंगे तो लूप अपने आप को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगी। i के अंदर 1 है तो इंक्रीमेंट होकर हो गया 2। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, i इज़ लेस देन 4। i के अंदर है 2 इज़ लेस देन 4। कंडीशन हुई ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल फार लूप की बॉडी के अंदर आएगा और हमने कहा कि हमें दिखाओ आई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो दिखाओ। तो आई वेरिएबल के अंदर है 2, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 2। फार लूप की बॉडी ही क्लोज करना हमने चाही, लेकिन फार लूप पहले इंक्रीमेंट होगी। ओके, तो आई के अंदर पहले क्या था? 2 था, तो जैसे ही आई प्लस प्लस होगी तो आई वेरिएबल के अंदर 3 आ जाएगा। कंडीशन चेक हुई कि 3 इज़ लेस देन 4। कंडीशन ट्रू होती है तो हम फार लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और हम डिस्प्ले करेंगे आई वेरिएबल। आई वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है? 3, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 3। तो हम फार लूप बॉडी क्लोज होने से पहले फार लूप अपने आप को इंक्रीमेंट करेगी तो आई के अंदर 3 था तो इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, i इज़ लेस देन 4, यानी कि 4 इज़ लेस देन 4। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 4 से छोटा नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी जो फार लूप की बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होने लगी।
और हमारा जो कंट्रोल है वो फॉर लूप से बाहर निकल आएगा। जब बाहर निकलेगा तो हम कह रहे हैं सी आउट गुड बाय, तो हमारा गुड बाय का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने फॉर लूप की मदद से इस प्रोग्राम को किया, और फिर उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन को भी क्लोज़ कर देंगे। तो याद रहे जब आपने फॉर लूप यूज़ करनी है तो इसी तरीके से सेम यही कॉन्सेप्ट्स आपने यूज़ करने हैं जो कि अभी हमने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किए हैं। अभी इस एग्जांपल में हम लूप को इंक्रीमेंट कर रहे थे एक एक का, आप लूप को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आप लूप वेरिएबल को आई प्लस प्लस के बजाय बेशक आप आई माइनस माइनस करें, लेकिन वो फिर आपने बाकी जो लॉजिक है वो भी उसी के हिसाब से लगानी पड़ेगी। तो ये एक मैंने एक तस्वीर बनाई है जिसमें मैंने तीनों लूप्स का, फॉर लूप का, वाइल लूप का और डू वाइल लूप का डिफरेंस करके दिखाया है। तो इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आपने बगौर इन तीनों को देखना है ताकि आप सही तरीके से समझ पाएँ कि इन तीनों लूप्स के दरमियान फ़र्क, एक्चुअल फ़र्क कहाँ पे है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आप लूप को इंक्रीमेंट जिस तरह कर रहे हैं इस तरह डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, अब इस प्रोग्राम में हमने लूप को लूप को 1 से स्टार्ट किया और लेस देन 4 तक लेकर गए और एक एक का इंक्रीमेंट करते गए, यानी कि पहले ये 1 थी, फिर ये इंक्रीमेंट होकर 2 हुई, फिर ये इंक्रीमेंट होकर 3 हुई। इसी तरीके से आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, आई माइनस माइनस। अब देखें मैंने लूप को 3 से स्टार्ट किया, 3 प्रिंट होगा। फिर मैंने कहा कि जब तक ये लूप 0 से बड़ी, लूप वेरिएबल जब तक 0 से बड़ा है तो तब तक ये माइनस होता जाए, तो ये 3 को प्रिंट करेगा। फिर लूप माइनस होगी तो ये 2 पे चली जाएगी, फिर माइनस होगी तो ये 1 पे चली जाएगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से आपने इंक्रीमेंट किया इसी तरीके से आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट में आप वेरिएबल की वैल्यू को एक एक करके नेक्स्ट आगे ऐड करते जा रहे हैं, और डिक्रीमेंट में आपने वैल्यू को माइनस करना होता है। हमारे पास C++ के अंदर 3 तरह की लूप्स होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इस वीडियो में मैं तमाम को एक्सप्लेन नहीं करने लगा क्योंकि वीडियो का मकसद ख़त्म होने लग जाएगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ है फॉर लूप। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फॉर लूप, नेक्स्ट वीडियोस में ये होंगे। तो फॉर लूप में क्या होता है चलिए देखते हैं।